अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और घर में बकरा ईद मना रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद है तो सबके घर में बीफ और मटन बन रहा होगा, तो इसीलिए मैं इस हिसाब से आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन यखनी पुलाव बनाना बहुत ही ज़्यादा इसे आसान है और ईज़िली आप इसे घर में बना सकते हैं। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और मटन यखनी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैंने जौन से मतंजन बनाए थे, मतंजन चावल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी जौन सी वीडियो जौन से मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक जौन से है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं मटन यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मटन है। मटन जौन सा ये 1 kg है। याद रखिएगा कि आपने इसमें हड्डी वाली बोटी जौन सी है वो लाजमी ऐड करनी है। बोनलेस जौन सी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाली जौन सी बोटी है, नली वाली जो बोटी होती है, वो आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। अगर आपके पास 1 kg मटन है तो आपने कम से कम 3 लीटर जौन सा पानी इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मटन को गलाना है। प्रेशर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने 3 लीटर जो पानी है वो मैंने देगची में डाल के 1 kg जौन सा मटन वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्योंकि मटन को गलने के लिए कम से कम 1 लीटर पानी लग जाएगा, बाकी जौन सा वो हमारी यखनी रेडी हो जाएगी, जो 2 लीटर पानी बच जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप है जी, मैंने यहाँ पर जौन सा तकरीबन 7 से 8 जौन से जवे लिए हैं लहसुन के, बिल्कुल छोटे साइज़ के, और 1 इंच का जो टुकड़ा है वो अदरक का लिया है, वो इसके अंदर डालना है। इससे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इससे जायका आएगा, ठीक है। तो चावल जौन से ये मेरे पास 800 ग्राम है। चावल ये उस बॉल से मैंने मैयर किए हैं जिसमें हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं। ठीक हो गया जी। तो चावलों को आपने भिगो के रख देना है। उसके बाद यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करना है अलग से बर्तन में। कुकिंग ऑयल जौन सा है वो यहाँ पर मैंने 2 जौन से खाने के चम्मच होते हैं वो इसमें ऐड करने हैं आपने, ठीक है जी। 800 ग्राम चावलों के लिए तकरीबन 2 खाने के जो चम्मच हैं वो इनफ हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर प्याज ऐड करना है। प्याज जौन सा मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज जौन से वो लिए हैं और उन्हें काट लिया है। ठीक हो गया जी। तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज को काट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। और एक और बात कि आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक हो गया। हमने बिल्कुल, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि हमने प्याज को कितना ब्राउन करना है। तो ये देखें, जो यखनी है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है और जो इसका स्टॉक है वो मैंने साइड पे कर दिया हुआ है। ये देखिए, बोटी जौन सी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी हुई है, ठीक है। बोनलेस भी है और बोन वाली बोटियाँ भी हैं, इसलिए जौन सा कोशिश कीजिए कि दोनों ही आप इसमें यूज़ करें। प्याज जौन सा ये देखें, जब इस स्टेज पे आ जाए, हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो साबुत जौन से मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं। तकरीबन 1 चम्मच जौन सा ये ज़ीरा है, 2 से 3 जौन से ये तेज़पात के पत्ते हैं, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें हैं और 7 से 8 जौन से ये लौंगे हैं, ठीक है, क्लाव्स जन के। इनको हमने तकरीबन 30 या 40 सेकंड के लिए हमने इन्हें ड्राई जौन सा यहाँ पे ऑयल के अंदर जौन सा रोस्ट करना है, ठीक है। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा जौन सा है रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसे रोस्ट करना है और उसके बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जिंजर पेस्ट है और 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची हैं जो बारीक वाली होती हैं, तीखी वाली, वो लेके हमने उसे क्रश कर लिया हुआ है, ठीक है। दोनों जौन से पेस्ट की शक्ल में है। आपने जिंजर का जौन सा है एक टुकड़ा लेना है तकरीबन, क्योंकि पहले भी हमने जिंजर इसमें ऐड किया हुआ, इसलिए आप 1 इंच का टुकड़ा फिर से लेके उसका पेस्ट बना लें और 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची उसका पेस्ट बना लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमने जो गोश्त है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जो यखनी है वो मैंने अलग कर दी हुई थी और जो गोश्त है वो उसके अंदर से निकाल लिया हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जौन सी बोन वाली हड्डियाँ जौन सी वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे से जो यखनी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और बोन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं और टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे भून लेना है, क्योंकि जो मटन है वो हमने कच्चा जौन सा इसे बॉयल किया हुआ, हमने इसे भुना हुआ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने टमाटर ऐड करने के बाद इसे कम से कम 5 मिनट के लिए इसे भूनना है, ताकि इसकी जो बुनाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। गोश्त जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा, चावलों में जायका उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो 5 मिनट हो गए हुए हैं और हमने जो सा इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली हुई। अब हमने यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करने हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है। 2 चम्मच से ज़्यादा आप इसमें नमक ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। 2 चम्मच बढ़ के मैंने डाले हैं। 1.5 टेबलस्पून जो सा वो यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, यानी कि 1.5 चम्मच जो सा वो लाल मिर्च है, ये तेज़ वाली लाल मिर्च है। 1.5 टेबलस्पून जो सा ये गरम मसाला है।
आप तकरीबन 2 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाला भी 2 चम्मच है। 2 चम्मच से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा क्योंकि इसमें भी वो सारे स्पाइसेस होते हैं जो गरम मसालों में होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद इससे ज़्यादा और स्पाइसेस ऐड मत कीजिएगा क्योंकि जो यखनी पुलाव होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल होती हैं डिशेस, उसमें जो जायका वो गोश्त का ही आना चाहिए, ना कि स्पाइसेस का। तो इसलिए इनकी बुनाई अच्छे तरीके से कर लें। जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो इनफ है। थोड़ा सा हम बिल्कुल पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और इसकी बुनाई जो सी है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे ताकि जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो भी ऑयल में अच्छे तरीके से जो से हैं वो हो जाए। तो इसलिए हमने इनकी बुनाई जो सी अच्छे तरीके से करनी है। देखें ये जो हड्डी है ये ऐसी ही आपने नली वाली जो बोटियाँ होती हैं वो लेनी है ताकि इसकी जो यखनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन सके। अब हमने ये बुनाई हो चुकी हुई है, अब हमने इसमें यखनी ऐड करनी है। मेरे पास 1 बॉल चावलों का, तो मैं यहाँ पर 1.5 जो सा बॉल है ये वाला यखनी का ऐड करूँगी। ये 1 बॉल ऐड किया है और इसके बाद जो आधा बॉल है यखनी का वो मैं और ऐड करूँगी। और इससे ज़्यादा हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जब आप यखनी बनाएं तब आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें ताकि यखनी अच्छे तरीके से उसी पानी में निकल आए। तो ये देखें आधा बॉल जो सा ये मैंने इसके अंदर यखनी का ऐड किया, यानी कि 1.5, यानी कि जो 1.5 बॉल है वो मैंने इसके अंदर यखनी का ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब तक बॉयल आता है फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी में बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है तो इस स्टेज पे हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। याद रखिएगा कि चावलों में पानी बिल्कुल भी ना हो, अच्छे तरीके से सारा पानी निकाल लें और पानी निकालने के बाद चावल जो है वो इसके अंदर ऐड करें। मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जो सी फ्लेम है सबसे पहले आपने हाई पे करनी है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम हाई पे करनी है और इस बार एक बार चम्मच चलाना है, जैसे कि मैं चला रही हूँ। बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। चम्मच सिर्फ 3 दफ़ा चलाने चाहिए, एक दफ़ा पहले में, एक दफ़ा मिडल में और लास्ट में जो है तीसरी बार। तो हमने इसे जो है कवर कर देना है। यहाँ पर फ्लेम हाई है और ये तकरीबन मैंने अब तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा देखें और ये देखें ये दूसरी बार मैंने इसमें चम्मच चलाया है और पानी जो है तकरीबन खुश्क होने के करीब है। और ये 3rd टाइम जो है मैं इसमें चम्मच चलाने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि अब जो है ये दम वाले चावल हो चुके हुए हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ 3 बार ही आपने चम्मच चलाना। और यहाँ पे जो आपने फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है क्योंकि हमने यहाँ पर दम लगाना है चावलों को। तो 10 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। 10 मिनट हो चुके हुए हैं और मैंने यहाँ पर जो सा किचन टॉवल था उसके ऊपर दे दिया हुआ था। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में और ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। चावल देख सकते हैं आप बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चावल जो उनसे चिपक नहीं रहे। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जिन लोगों को शिकायत है कि उनके चावल जो उनसे हैं वो बिल्कुल भी जो उनसे खिले खिले नहीं बनते तो उनकी ये शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। ये आप लोगों के सामने है, चावल जो उनसे बिल्कुल रेडी हैं। चावल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खिले खिले बने थे। तो ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चावल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।